करता हूं कि उनका उद्बोधन होगा। आइए माननीय। आज के इस शुभ और ऐतिहासिक अवसर पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सबके प्रेरणा स्रोत उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की जन अपेक्षाओं के जननायक उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के विकास को लगातार आगे बढ़ाने वाले हम सबके नेता और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री केशव मौर्य जी, मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, मंच पर आसीन लखनऊ की सम्मानित मेयर, पार्टी के सभी हमारे माननीय विधायकगण और हमारे साथी सहयोगी और सदैव हमारा सहयोग करने वाले विभाग के खाद्य राज्य मंत्री श्री सतीश शर्मा जी, विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रमुख सचिव, देश की और दुनिया की सबसे बड़ी योजना को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की अपेक्षाओं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उस योजना को संचालित करने वाले हमारे सभी खाद्यान्न वितरक, हमारे परिवार के कोटेदार भाइयों, जहां मैं आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरी प्रदेश की ओर से अपने सारे 80,000 कोटेदार भाइयों की तरफ से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और जोरदार तालियों से हमारे ये 80,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे ये वितरक और हमारे कोटेदार भाई स्वागत करेंगे। वहीं दिल की गहराई से मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं और आज आपको माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यह पल और यह दिन, मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए निश्चित रूप से बहुत ऐतिहासिक दिन है। शायद यह कल्पना भी लोगों ने नहीं की होगी। एक लंबे अंतराल से और लंबे वर्षों से हम देखें कि लोगों को यह मन में भावना रहती थी, लोग एक दूसरे से कहते थे, सरकारें बनती गईं और बिगड़ती गईं, लेकिन माफ करिए साथियों, किसी ने आपकी सुनी नहीं। और अगर किसी ने सुना इस 25 करोड़ की पॉपुलेशन में, तो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने अपना बड़ा दिल करके और उदारता से आपको का सुना भी और आपका सम्मान भी बढ़ाया। और आज हम कहना चाहते हैं, आज हम लोग जिस खाद्य रसद विभाग में काम कर रहे हैं, यह हमारे लिए पद नहीं है, ये कोई प्रतिष्ठा नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी योजना जो भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। अंतिम पायदान पर खड़े हुए गरीब व्यक्ति को न कोई जात का भेद, न कोई पात का भेद, न कोई अपना न कोई पराया, हर व्यक्ति को समान भाव से राशन पहुंचाने की इस मानवता और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को न्याय देने की इस महायज्ञ में हम लोगों को भी एक आहुति देने का मौका मिल रहा है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करूंगा कि इस विभाग में, ऐसे विभाग में जो सीधे जनता की सेवा करने का हम सबको मौका दिया। और आज हम ये गर्व से कह सकते हैं, और गर्व होना चाहिए उत्तर प्रदेश और देश के लोगों को, भारत में तमाम नारों पर सरकारें बनी हैं और बिगड़ी हैं, जनता ठगी गई है, लेकिन याद करिए कोविड-19 की उस वैश्विक महामारी की भीभत्सता को जब दुनिया के तमाम पाश्चात्य और बड़े आर्थिक संपन्न देश उसके सामने घुटने टेक दिए थे, ब्रिटेन हो, जापान हो, फ्रांस हो, ऐसे देशों में भी कहीं न कहीं भूखमरी की स्थिति खड़ी थी, तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी
उन्होंने कहा ये नारा नहीं है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, बल्कि ये प्रधानमंत्री जी की और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार की सोच है। और उन्होंने केंद्र सरकार का खजाना खोल दिया। भारत की 135 करोड़ आबादी में 80 करोड़ और उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ से ज्यादा हमारे कमजोर भाइयों और लाभार्थियों भाइयों के लिए फ्री राशन की योजना तब से लेकर के आज तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कुशल रूप से आज संचालन हो रही है। किसी चीज के लिए हमको कंपैरिजन करने के लिए थोड़ा जरूर पीछे देखना होगा। हम किसी का उपहास या उल्हाना देने के लिए नहीं खड़े हों, लेकिन उसके साथ ही हम भी रहें एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और सरकार में उस समय भी मंत्री रहने के बाद भी। क्या ये सच नहीं है कि ट्रकों पर राशन आता था, 20% उतर जाता था, 80% ट्रक में ही वापस हो जाता था। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। और आज तो 10 साल का बच्चा भी गूगल में इंटरनेट पे जाकर के उन आंकड़ों को देख सकता है, परख सकता है, हमारी बात की कही हुई सच्चाई या असत्य कही हुई बात को मापदंड बना करके कहीं बोल सकता है। हम बधाई देंगे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, जिस देश में नारा लगता था जय जवान जय किसान, जहां देश की 62% व्यक्ति उसका रोजगार ही एग्रीकल्चर हो, कृषि आधारित जीवन जीता हो, किसानों के उत्पादन का क्या सवाल स्थिति थी। लाठियां चलती थी, वो अपना उत्पादन का मूल्य नहीं पा पाता था। आज भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अच्छा एमएसपी धान और गेहूं पे देने पर और मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन पर आज जहां उत्तर प्रदेश में देश का सबसे ज्यादा उत्पादन का गेहूं और धान का राज्य बना, वहीं आज जिस उत्तर प्रदेश के तहसील देशों में 22% से ज्यादा एप्लीकेशन और शिकायतें कोटे और राशन की रहती थी, मैं चाहता हूं कि तालियों से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। क्या तहसील दिवस पर लगभग 0 की स्थिति में आ गई है। इतनी बड़ी योजना को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश की जनता को संचालित करने के एक महत्वपूर्ण अंग आप बने, साक्षी बने, आप उसके सारथी भी आप बने। और इसलिए हम आज कहना चाहते हैं, जहां आज किसानों को उनके उत्पादन का मूल्य मिला, वहीं आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कोई एक छोटी नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कठोर निर्णय लिया और बड़ा निर्णय लिया कि अब उत्तर प्रदेश में किसी भी हमारे विकलांग भाई को, नेत्रहीन भाई को, हमारे वरिष्ठ नागरिकों को अब राशन लेने नहीं जाना पड़ेगा। आप सबके माध्यम से राशन उनके आज घर पहुंच रहा है। मैं बधाई देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी की इस ऐतिहासिक फैसले को। हम बधाई देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को। एक समय था इस देश में कि जब बुंदेलखंड से खबरें आती थी कि भूख के कारण आज इस दंपति ने जहर खा करके आत्महत्या कर लिया, जब खबरें आती थी किसान उत्पादन का मूल्य न पाने के कारण पूरे परिवार के साथ फांसी के फंदे पर झूम गया। सरकारें तब भी थी, केंद्र में भी, राज्य में, लेकिन किसी के अंदर संवेदनशीलता नहीं थी। मैं बधाई दूंगा देश के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को। आज ये खबरें पूरे उत्तर प्रदेश से समूल रूप से नष्ट कर दिया। आज पूरे उत्तर प्रदेश के लोग कम से कम आज किसान के सामने और गरीब के सामने ये संकट नहीं है। इस योजनाएं आती हैं और जाती हैं। क्या ये सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कहावत चरितार्थ होती थी कि आंधर बांटे रेवड़ी आपन आपन दे। आज आप इसके साक्षी हो, गवाह हो, खड़े होकर के कह सकते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने को संबद्ध रखता है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी से संबंध रखता है, भारतीय जनता पार्टी संबंध रखता है या नहीं रखता है, आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिना भेदभाव के सबको सम्मान से राशन देने का काम आज उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कर रही है। हमें कहते हुए गर्व है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के 9 साल के इस कुशल नेतृत्व में, उनकी देखरेख में इसे कैसे पारदर्शी किया जाए। ई पास मशीन के माध्यम से आज न डिजिटल कार्ड बल्कि 1 नेशन 1 कार्ड, अगर उत्तर प्रदेश के हमारे रायबरेली का भी रहने वाला कार्ड धारक है तो आज उसे महाराष्ट्र के भी किसी जिले और कस्बे में वो राशन सुलभता से उपलब्ध कराया जा रहा है। ये सोच है आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की। 0 टॉलरेंस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सोच पर काम किया।
माननीय मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, हम लोग उनके मुख श्रीमुख से सुनना चाहेंगे। लेकिन हम लोगों के यहाँ गांव में कहा जाता था कि सूखी रोटी मिले लेकिन बड़े सम्मान से मिले। मैं बधाई देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच को, जो स्वतः सोच करके आज उत्तर प्रदेश में हमारे जो लाभार्थी भाई हैं, जो हमारे परिवार के अंग हैं, हमारे भारत माता के सपूत हैं, उन्हें खाद्यान्न भी मिलेगा, लेकिन कुर्सी पर बैठाया भी जाएगा, ठंडा पानी भी मिलेगा, उन्हें गुड़ और पेठे से उनका सम्मान भी किया जाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच का परिणाम है। और इसलिए आज के मैंने कहा कि हम लोगों का विशेष अवसर है। आप सोचिए कभी खाद्यान्न की क्या स्थिति होती थी, 22 लाख 23 लाख मैट्रिक टन। मैं बधाई दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आज उत्तर प्रदेश में उनके नेतृत्व में 90 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा आज खाद्यान्न गरीबों को 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को जा रहा है, जिसका प्रतिशत लगभग 4 गुने से ज्यादा आज उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच पर भारत के आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में आज इसे घर घर तक पहुंचाने का काम किया। मैं आप सबका विशेष रूप से बधाई देते हुए इतना जरूर कहना चाहता हूं, हम लोग जो रामचरितमानस में पढ़ते थे, जो हम लोग कहते थे कि राम राज्य की कल्पना, क्या ये राम राज्य की कल्पना नहीं? और प्रभु राम का तो आशीर्वाद इस देश में सब लोगों के ऊपर है, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी है। और इस पर ये पंक्ति हम ना पढ़े कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। तो निश्चित रूप से आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पल्लवित हो रहा है, बढ़ रहा है। गरीब और कमजोर को आज लगातार मदद करने का माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सबको इस पवित्र काम में भी एक छोटी सी सहभागिता करने का हम सबको और आपको अवसर मिला है। इस अवसर पर मैं आपको बधाई देते हुए इतना जरूर निवेदन करूंगा साथियों, भारत वो देश है जो चीजों को महसूस करता है। भारत के रहने वाले लोगों की परंपराएं हैं, सभ्यताएं हैं, संस्कार है, हमारा इतिहास है, हमारी जबान है, हमारी वचनबद्धता है। याद रखना, 11-12 बार मैं सारे संगठन के लोगों से मिला। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 34 जिले में इस अल्प समय में जाने का अवसर मिला। मैं धन्यवाद देता हूं और मुख्यमंत्री जी के सामने अपने डिप्टी सीएम साहब इस पूरे नेतृत्व की इसलिए नहीं प्रशंसा करता हूं कि मैं इस दल का कार्यकर्ता हूं, बस बल्कि इसलिए कहता हूं कि एक समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की सोच का ये परिणाम है कि आज आपका सम्मान होने जा रहा है। मैं पुनः अपने माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने आदरणीय दोनों नेता डिप्टी सीएम साहब का बहुत हृदय से अभिनंदन करूंगा और आपसे अंतिम में जरूर कहूंगा कि जो हमारे साथ खड़ा है, यही तो भारत की परंपरा है। गांव में बताइए है कि नहीं है? तो संकल्प लेना चाहिए मुट्ठी बांध करके कि जो हमारे साथ खड़ा है, हम उनके साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे और उत्तर प्रदेश में ये दिखाने का काम करेंगे कि जो हमारे साथ खड़ा था, जरूरत पड़ी, कहावत ने कि प्राण जाए पर वचन न जाए, इस चरितार्थ को, इसको कहावत को चरितार्थ करने का काम करेंगे। मैं पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए अपने प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, अपने दोनों डिप्टी सीएम साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सबसे भी अपेक्षा करता हूं कि आप सब इसी भावना और संकल्प के साथ यहां से जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की लगा नहीं 80 करोड़ के प्रतिनिधित्व करने वाले बैठे हैं। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मैं निवेदन करता हूं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से उनके उद्बोधन के लिए।